नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज कर्ता क्रम अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और बस अंतिम गाथाएं चल रही हैं। 144 नंबर गाथा पर कल अपन ने चर्चा शुरू की थी, जिसमें अपन ने अन्वयार्थ भी देखा और टीका पर अपने को चर्चा करनी थी है। देखो टीका का सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते हैं। देखो, जो वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा जो समय सार है, वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त है। अभी ज्ञान में ज्ञायक, श्रद्धा में ज्ञायक, ज्ञायक तो ज्ञायक है ही है, ज्ञान में ज्ञायक, श्रद्धा में ज्ञायक, चारित्र में ज्ञायक है ना। तो क्या कह रहे हैं, जैसे ही आत्मानुभूति हुई, बस इसी को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त है। यह क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार से अलग नहीं है, एक ही है। अब अलग नहीं है, मतलब ज्ञान अपने को ज्ञायक अनुभव करता है। अब ये चर्चा जब करेंगे तो ये भेद से ही बात आएगी। वास्तव में द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु कोई भेद रूप थोड़ी है, स्वरूप समझने के लिए भेद से बात आती है। तो यहाँ इतनी बात है। अब देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, फिर से बात वही कह रहे हैं। प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके आपने एक रूप निर्णय कर लिया, आगम युक्ति न्याय से। कल चर्चा हो गई थी अपनी, आगम से, युक्ति से, न्याय से आपने पूरे वस्तु का निर्णय कर लिया। और फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि, अब तक आत्मा की जो प्रसिद्धि है वो कैसी है, भगवान ने कहा है ना, हमने जिनवाणी से पढ़ा। दादा ने इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया, ऐसा एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति ने किसी की हिंसा कर दी, हिंसा हो गई। अब वो सब ढूंढा जा रहा है कि किसने की, किसने की, किसने की, है ना। तो एक व्यक्ति बोला मैं बता सकता हूँ किसने इसकी हिंसा की, कि वो बोला बताओ। तो बोला कि तुम्हें कैसे पता, तुमने देखा? नहीं, वो भाई साहब कह रहे थे। तो बोलो उसकी इस बात को मान लिया जाएगा लोक में भी कि कोई और कह रहा था, वो हमने सुनी कि सो एंड सो व्यक्ति ने इसको मारा। दूसरा कहने लगा अरे मैं बताऊं। क्या बताऊं, बताओ। तो वो क्या कह रहा है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी। तो बोले दोनों एविडेंसेस माने जाएंगे। और एक कह रहा है कि मैं चश्मदीद गवाह हूं, मेरे सामने हुआ ये काम।
बोलो तो किसकी बात मानी जाएगी? लोक में भी कोई किसकी बात मान ली जाएगी? एक कह रहा है कि सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि तुम शुद्धात्मा हो, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि समयसार में लिखा है कि हाँ हम शुद्धात्मा हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रगट प्रसिद्धि के लिए। अब वे तो कह ही रहे हैं, सर्वज्ञ देव जो कहते हैं वो परम सत्य है, और जिनवाणी में लिखा है वो भी परम सत्य है। केवली शुद्ध केवली भड़िदम, केवलियों ने और शुद्ध केवलियों ने जो कहा है मैं उसी को कहूंगा। कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, जिनेन्द्र देवों ने कहा है ना, वही मैं कहूंगा। तो हमने यहाँ से ये परम सत्य बात है, इसलिए हमने यहाँ से एक रूप निर्णय कर लिया। अब इसकी प्रगट प्रसिद्धि के लिए पॉइंट समझ में आ रहा है? इस बात की प्रगट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत जो इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों, उन सबको मर्यादा में लाकर जिसने मति ज्ञान तत्व को, मति ज्ञान के स्वरूप को आत्म सन्मुख किया है। आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए जो 5 इंद्री और 6वां मन है, कल चर्चा हो गई थी, ये खिड़कियां बाहर खुलती हैं। स्पर्शन इंद्री जानने वाला तो ज्ञान है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, लेकिन इस मति शुद्ध ज्ञान में ये इंद्रियां ऐसा विंडो निमित्त पड़ती हैं, और इनसे पर पदार्थ का जानना होता है। ये पर पदार्थ को प्रसिद्ध करती हैं। जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है वो पर द्रव्यों को प्रसिद्ध करता है। अब ज्ञान इन इंद्रियों का अवलंबन छोड़कर, अब भाषा ऐसी आएगी, छोड़कर भाषा ऐसी आएगी, है ना, स्वभाव सन्मुख होता है, इधर के बदले इधर आता है। अब कहने में ऐसे ही आएगी, सिद्धांत में कुछ अल्ट पलट नहीं होती। क्या बोला? उपयोग पलटो। अब ये भाषा है, उपयोग पलटो मतलब उपयोग में मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानो। अब जैसे अंतर जल्प और बहिर् जल्प की बात आई, अब ज्ञान में बस चल रहा है मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा विकल्प। अब इस ये अब वही भी 2 चीजें खड़ी हैं, विकल्प और ज्ञान, विकल्प और ज्ञान। अब ज्ञान उस विकल्प का ही लक्ष्य कर रहा है, तो ये समझो ये मन इंद्री को लक्ष्य कर रहा है। क्या बोला? मन इंद्री के माध्यम से विकल्प हो रहे हैं ना। अब ज्ञान इस विकल्प का भी लक्ष्य छोड़कर मात्र मैं ज्ञान हूं, इतनी घटना घटती है ना। तो अब ये भाषा तो ऐसी लिखी जाएगी, मति ज्ञान तत्व को मर्यादा में लाकर। कैसे मर्यादा में लाएंगे मति ज्ञान तत्व को? मैं मति ज्ञान नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञेयाकार नहीं, मैं ज्ञान हूं। इंद्रियों को कैसे मर्यादा में लाएंगे? मैं इंद्रियों से जानता नहीं, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं। विषयों से विरक्ति कैसे करेंगे? विषयों को छोड़कर नहीं, मैं विषयों को भोग नहीं सकता। लिख लो, विषयों से विरक्ति कैसे होगी? मैं विषय को भोग नहीं सकता। इंद्रियों को मर्यादा में कैसे लाएं? मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं। मति ज्ञान तत्व को कैसे मर्यादा में लाएं? कि मैं खंड खंड नहीं, मैं अखंड ज्ञायक हूं। हरी बात समझ में? तीनों बातें घटित हो गई। मैं एक अभेद अखंड ज्ञायक हूं। ज्ञान में विकल्प का भी लक्ष्य छूटा, अंतर्जल्प का भी लक्ष्य छूटा, और मात्र ज्ञान का ही आस्वादन हुआ। और ज्ञान है सोई ज्ञायक है, मैं ज्ञायक हूं, ऐसे लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो गई। बस
अब इसने आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि हो गई ज्ञान में, है ना। मति ज्ञान के स्वरूप को आत्मसन्मुख किया ऐसा, तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होने वाले आदि मध्य अंत से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्म रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है। देखो क्या बोल रहे हैं, शुद्ध ज्ञान में जो नयों के विकल्प थे, भले वो शुद्ध नय का विकल्प था, भले उस समय अति मंद कषाय थी, परंतु आकुलता है वो भी, है ना। जैसे अभी स्वाध्याय चल रही है, ये तो बहुत सूक्ष्म है शुद्ध नय का विकल्प, लेकिन अभी जैसे स्थूलता से स्वाध्याय चल रही है, इस समय हमें कोई आकुलता नहीं लग रही, लेकिन आगम युक्ति न्याय से ये बात प्रसिद्ध होती है कि इस समय भी आकुलता है। क्या बोला, बोलो। जैसे आपस में कोई किसी से बात करता है ना, अब हमने उससे ऐसा कह दी, उनने तो फिर अब बताए नहीं, बच्चों को समझाए नहीं, अरे इतने आकुलित क्यों होते हो, तो कहेंगे हम कहाँ आकुलित हो रहे, इसमें हमें कहाँ आकुलता है। भैया यहाँ युक्ति न्याय से सिद्ध होती है, यहाँ आकुलता है, इन परिणामों में आकुलता होती है। हरी बात समझ में, ऐसे नहीं समझ में आया तो कैसे समझ में आएगी कि अच्छा ये यदि आकुलता नहीं है तो आप ये स्वीकार करते हो कि ये विकल्प वीतरागता है, बोलो। तो वीतरागता नहीं है तो फिर आकुलता है। चारित्र गुण की पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी या फिर अशुद्धता होगी। अशुद्धता दो प्रकार की है, अशुभ रूप और शुभ रूप, और फिर उनके भी भेद हैं, तीव्र मंद 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 के। हरी बात ख्याल में, अभी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ऐसे पाप परिणामों से निवृत्ति हुई है, पाप परिणाम तीव्र आकुलतामयी है और शुभ परिणाम मंद आकुलतामयी है। तो अभी पाप से निवृत्ति हुई है, शुभ से निवृत्ति नहीं हुई है, वो भी आकुलता ही रूप है, वो भी कषाय है, मंद कषाय है, ये वीतराग परिणाम नहीं है, एकमात्र वीतरागता निराकुल पर्याय है। अब चूंकि इसका स्वाद कभी चखा नहीं है ना, तो मंद कषाय में निराकुलता की भ्रांति हो जाती है। अरे स्वाध्याय करते हैं तब से बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद है। हाँ सही बात है, तीव्र कषाय से मंद कषाय में आता है जीव, तो मंद कषाय में अच्छा लगता है, परंतु यहाँ आप तो कह रहे हैं कि शुद्ध नय के विकल्प भी, विकल्पों का जाल भी जहाँ आकुलता है, इस शुद्ध ज्ञान को भी मर्यादा में लाकर स्वभाव सन्मुख होता है, तब इसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। बोलो, अब अतीन्द्रिय आनंद के सापेक्षता में अति मंद, अति मंद शुभ भाव को कषाय कह रहे हैं, तो फिर पाप भाव क्या है। हरी बात समझ में, अब हैबिट पड़ गई खाना पीना उठना बैठना, अब हम क्या कषाय कर रहे, हम क्या कषाय कर रहे, तो कषाय नहीं हो रही तो फिर वीतरागता उत्पन्न हो रही क्या, बोलो। अभी स्वभाव की सन्मुखता है क्या आपको, इसलिए आगम युक्ति न्याय से
वस्तु स्वरूप का बराबर विचार करना चाहिए, तत्व निर्णय करना चाहिए। यहाँ तो उसकी बात चल रही है जो तत्व निर्णय ऑलरेडी कर चुका, उसकी बात चल रही है। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करने के बाद की बात चल रही है, जिसने निश्चय कर लिया। अब आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए अब ये आगे की बात हो रही है। तो जैसे अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होने वाले, निज रस से प्रकट होने वाले, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाले अनाकुल आनंदमयी प्रणति प्रकट होती है। संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसा अत्यंत अनंत विज्ञान घन परमात्मा समय सार का जब अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है। अब इसने खुद से देख लिया। क्या बोला? अब तक कैसे देखा, देख रहे थे? भगवान ने बताया है। आत्मा अब जिनवाणी से देखा है। जिनवाणी, अब जिनवाणी आधार है, देव शास्त्र गुरु आधार है। अभी उनके कहे से हम तत्व निर्णय कर रहे थे। उन्होंने कहा है शुद्धात्मा है और वे सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। आचार उपाध्याय साधु परमेश्वरी भी उनकी कही हुई बात हमको कह रहे हैं। वे भी आंशिक रूप से वीतरागता है उनको भी, है ना, जो कहेंगे सत्य कहेंगे। तो ऐसे सत्य स्वरूप को हम उनके माध्यम से समझ रहे थे अभी तक। अब प्रगट प्रसिद्धि के लिए ये पूरी प्रोसेस होती है, तब आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है। अब हमने स्वयं देख लिया, स्वयं देखा तो क्या, जैसे नमक आया उपयोग में, तो नमक का स्वाद कैसा है? खारा, तो खारे का ज्ञान होगा। अब आत्मा का स्वाद कैसा है? कि ज्ञानानंद स्वभावी। सो ज्ञान का भाव वासन होगा, ज्ञान की अनुभूति होगी और साथ में आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि आत्मा का स्वाद आनंदमयी है। आत्मा उपयोग में आएगा तो फिर आनंद प्रकट होगा, आनंद स्वाद में आएगा। मैं कैसा हूं? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। नमक कैसा है? खारा स्वभावी है। चीनी कैसी है? मिठास स्वभावी है। ऐसा मैं कैसा हूं? ज्ञान आनंद स्वभावी हूं। तो जिसका जो स्वभाव है उसका जानना होता है। अब निर्णय करो कि किसी पर द्रव्य में ज्ञान आनंद स्वभाव नहीं है। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। मैं स्वयं सुख सहित, मेरा ही सुख का मरम। क्या बोला? इसलिए कोई परद्रव्य विश्व का सुख रूप नहीं है, सुख का कारण नहीं है। नहीं, हमें तो सुख लगता है, आइसक्रीम खाने पे बहुत अच्छा लगता है, तो आइसक्रीम का ज्ञान होता है और वहीं पे भ्रांति होती है, और भ्रांति होने पर चारित्र की विकारी पर्याय उत्पन्न होती है, मंद कषाय रूप। सो चारित्र की जो मंद कषाय है उसका स्वाद लेता है और समझता है कि आइसक्रीम में से आनंद आ रहा है। अब काउंटर क्वेश्चन करो कि जब आपको दुख हो रहा हो, कोई अन्य टेंशन हो रही हो, आइसक्रीम खा लो, आनंद हो जाएगा। तो कहेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। यहाँ कह रहे हैं कि जब एनी टाइप का टेंशन हो, आत्म स्वभाव के सन्मुख हो, गारंटी से आनंद हो जाएगा, क्योंकि ये आनंदमयी वस्तु है। क्या बोला? कितनी भी हजारों टेंशन हो, हजारों, और परिणति आत्म सन्मुख हो, तो ये आनंद स्वभावी है ना, तो 100% आनंद प्रकट होगा। और जिन जिन में तुमने आनंद की कल्पना करके रखी है, और ट्राई करना कि कभी भी दुख उत्पन्न हो रहा हो और फिर उसको सामने रखना और फिर हो जाना सुखी। सो होते नहीं।
अभी वही पत्नी नई नई शादी होती है ना, तो उसी से फिर बोलेंगे अरे तब से आई है, तब से जीवन बदल गया और ये हो गया वो हो गया, और टेंशन में हो और फिर वो सामने आए, तेरे को अपनी पड़ी रहती है, चलो हटो यहाँ से। क्यों? वो तो सुख का कारण थी। लगाओ एक एक चीज में, जहां जहां पे अज्ञान के अड्डे बने हैं ना, वो सारे अज्ञान के अड्डे को आपको स्फुराए अपने ये ज्ञान स्वभाव से उनको दूर करना पड़ेगा, अज्ञानता का अभाव करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ का काम है। धन कमाना पुरुषार्थ नहीं है, वो अपने क्रमबद्ध में अपनी योग्यता के अनुसार जितना आना है उतना ही आता है। हमको भ्रम होता है कि हम पैसा कमा रहे। घर गृहस्थी में जो कुछ हो रहा है, योग्यता प्रमाण हो रहा है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई चतुराई नहीं है। वो सब क्रमबद्ध में योग्यता अनुसार हो रहा है। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। इधर कहा और उधर बात मान ली तो अपन कहेंगे हमने समझाया। इधर कहा उधर धन आ गया, हमने धन कमाया। ऐसा भ्रम होता रहता है बस। और भ्रम की लाइफ है और ये रियल लाइफ है। क्या बोला? ये क्या है? कल भैया बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? धर्म क्या चीज है? रियल लाइफ का रियल आनंद। और अधर्म क्या चीज है? टेंशन क्या चीज है? रियल लाइफ का टेंशन। रील भरी है पहले वाली, वो रियल लाइफ है, चल रही है, पिक्चर पे दिख रही है, पर्दे पे दिख रही है, और उसका टेंशन, ये अधर्म है। रियल लाइफ का टेंशन ये अधर्म, और रियल लाइफ का रियल आनंद ये धर्म। हम धर्म के नाम से पता नहीं क्या समझ रहे। अपने स्वरूप को जाना, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, प्रकट प्रसिद्धि के लिए पहले आगम युक्ति न्याय से निर्णय किया स्वाध्याय के माध्यम से, और फिर स्वभाव सन्मुख हुई परिणति, आनंद प्रकट हो गया, प्रकट प्रसिद्धि हो गई। तब आत्मा सम्यकतया जाना गया, और जाना गया तो उसका स्वाद आनंदमयी है, आनंद का वेदन हो गया। ओहो, ऐसा आनंद पहले कभी प्रकट ही नहीं हुआ था। बोलो, त्रियंज गति के जीव ये काम कर लेते। शेर ने कर लिया, हाथी ने कर लिया। अपने आखिरी 2 तीर्थंकर पूर्व पर्याय में त्रियंच थे और त्रियंच गति की कंडीशन में सम्यक दर्शन प्रकट किया था। पार्शनाथ भगवान ने हाथी की पर्याय में और महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में। बोलो, त्रियंच गति का जीव ये काम करके आनंदमयी हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है। अब दिखाई देता का अर्थ भी क्या समझ लो। जैसा केवली परमात्मा को आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल वाला दिखाई देता है ना, ऐसा आत्मा शुद्ध ज्ञानी को नहीं दिखता। तो फिर क्या दिखता है? कि आनंद का वेदन होता है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, उससे पता चलता है। अब उनको अतीन्द्रिय शुद्ध ज्ञानी को अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, और केवल ज्ञानी परमात्मा को अतीन्द्रिय अनंत आनंद चल रहा है। दोनों की क्वालिटी एक जैसी है, क्वांटिटी में फर्क है। तो इस आनंद के वेदन के एंगल से कहते हैं कि आत्मा का वेदन कर लिया, आत्मा को देख लिया, आत्मा का अनुभव कर लिया। दोनों में कैसा फर्क समझो कि एक तो आंख वाला है, उसको मिश्री पूरी दिखाई भी दे रही है, सफेद, कितना बड़ा डला, रूखा चिकना जैसा मिश्री दिख भी रही है और स्वाद भी ले रहा है। और एक अंधा है, उसको दिख तो नहीं रही लेकिन स्वाद ले रहा है ना। तो 12वें गुण स्थान तक बारंबार आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद तो प्रकट होता है, लेकिन आत्मा व्यक्त होती है 13वें गुण स्थान में। समझ आ रही है बात?
और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रसिद्धि इस आनंद से ही होती है। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ तो बस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। पूरी प्रोसेस किसने की? ज्ञान ने। पूरी प्रोसेस ज्ञान करता है, सारा उपदेश ज्ञान को है। और ज्ञान पूरी प्रोसेस करते हुए स्वभाव सन्मुख हुआ, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, रत्नत्रय प्रकट हो गए, रत्नत्रय की निधियां बरसे, हुआ सु माला माल में। ये है माला माल होना। गुरुदेव श्री के पास कोई आता, कहता साहब करोड़पति है, अरबपति है, भैया माला माल है ये, तो गुरुदेव श्री क्या बोले? बोलो, ढूंढनो पति है। करोड़पति मतलब, अरबपति मतलब ढूंढनो-पति। क्या है? डस्ट पार्टिकल है, पर पुद्गल है, पुद्गल का पति बन रहा है ये। बोलो, अभियाल आयु पूर्ण हो, वो अब बन गया जीरोपति। और यहाँ पर रत्नत्रय की निधियां बरसे, यहाँ ये माला माल होए तो ये माला माल को लेके जाता है आगे भवांतर में। बोलो, और यहाँ का पूरा माल टाल सब इधर ही छूट जाता है। और इसके आगे जो पागल था, इसको ये पूरा जला दिया जाता है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन अब तक घुल रहा था। क्या बोला? विचार करो। इस प्रकार समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। बस अब अभेद की भाषा बोल रहे हैं, है ना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है? समय सार। वो क्यों? ज्ञान क्या कह रहा है? अब ज्ञान ये नहीं कह रहा कि मैं ज्ञान हूं और वो समय सार है, ऐसा भेद नहीं। मैं समय सार हूं, श्रद्धा में विश्वास है, मैं समय सार हूं। तो ज्ञान श्रद्धान भी समय सार हो गए। ठीक है। लड़की ने डॉक्टर से शादी कर ली तो वो लड़की अंगूठा टेक क्या कहना लगी? डॉक्टरनी, है ना। ऐसा वे अभेद हो गई। डॉक्टरनी, पढ़ाई लिखाई कछु करी नहीं, डॉक्टरनी। ऐसा सब जगह लगा लेना, है ना। भावार्थ, आत्मा को पहले आगम ज्ञान से, देखो स्पष्ट, आगम ज्ञान से, हैं, ज्ञान स्वरूप निश्चय करके फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर तथा शुद्ध ज्ञान रूपी नयों के विकल्प को मिटाकर शुद्ध ज्ञान को भी निर्विकल्प करके, पूरी भाषा क्या? करके करके करके। उपदेश तो ऐसे ही किए जाएंगे। और रूप कैसा है कि जिसने तत्व निर्णय कर लिया, अब उसको सम्यक दर्शन का काल प्रकट हो रहा है। वो क्या था? सम्यक सन्मुख था वो, है ना। और वो अब उसको सम्यक दर्शन प्रकट होने का काल आ रहा है, तो ऐसा होता हुआ, यहाँ पे सब जगह क्या लगेगा? होता हुआ, होता हुआ, होता हुआ। उपदेश की भाषा से बोलेंगे करता हुआ। अब करते हुए में ऐसा कोई कर्ता बुद्धि भी नहीं और होते हुए में कोई प्रमाद नहीं। अब होता हुआ लिख दो तो वस्तु स्वरूप का जो निर्णय नहीं करेगा ना, तो फिर वो तो अपने आप हो जाएगा। वो तो हो जाते, वो होता हुआ लिखा, होता हुआ, मतलब कहीं भी चैन नहीं है। होता हुआ लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? वो तो होता है, वो तो होता है, वो तो। वो करता हुआ लिखेंगे तो देखो लिखा है, करो करो, देखो कर सकते, कर सकते। इसलिए कह रहे हैं वचन लिमिटेड है, भाव बहुत बड़ा है। वचन में ताकत नहीं है पूरा वस्तु स्वरूप को बता देने की। ये तो आपको अपने ज्ञान से, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान अनलिमिटेड है, भाव अनलिमिटेड है, शब्द लिमिटेड है। कल परसों चर्चा चली थी, तुम बताओ हमें बहुत प्यार करते हो, बताओ। अब कैसे बताएं? बोलो, तो महसूस करने की चीज है।
कैसे बताएं? कितने शब्द बोलोगे? कितने शब्द बोले जाएंगे? भाव है ये, भाव ग्रहण होता है। भाई जी तो पूरा उदाहरण बनाते हैं, पूरा स्टाइल से करके। बोले एक कागज में लिख दी ILU, बस। और ऐसा कर दी और जीरा बटी बना दी और ऐसा फेंक दी। वो लड़के लड़की ने लड़के के पास फेंक दी। लड़के ने जैसी खोली, अब 3 अक्षर लिखे ILU। तो बोले कितना भाव ग्रहण हो गया। ओ उसने मेरे को बोला, काय को बोला, कैसे बोला, कुछ सोचती है मेरे। बोले कितना भाव का महल खड़ा हो गया उसका। बोलो, शब्द कितने हैं? लिमिटेड। भाव कितना है? बहुत बड़ा। शुद्ध ज्ञान रूपी नयों के विकल्प को मिटाकर शुद्ध ज्ञान को भी निर्विकल्प करके, अर्थात शुद्ध ज्ञान भी उस समय निर्विकल्प होता है। उस समय कोई नयों का विकल्प नहीं रहता। ऐसा नहीं रहता मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। ऐसा कोई विकल्प नहीं। बस शुद्धात्मा प्रत्यक्ष हुई और बस आनंद प्रकट हुआ। एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही ये है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ऐसे के नाम को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहीं अनुभव से भिन्न नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कोई अनुभव से भिन्न वस्तु नहीं है। या कहो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान निश्चय रत्नत्रय का जन्म अनुभूति में होता है। ध्यान की गोष्ठी चल रही है। कल वो जिनेश सेठ है ना, बहुत अच्छा निरूपण किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। कह रहे कि सामायिक में क्या होती है? क्या होता है सामायिक में? तत्व की उपलब्धि होती है सामायिक में पूरा वस्तु स्वरूप जो आगम से सीखा है उसकी सार्थकता होती है, तत्व की उपलब्धि होती है। कहाँ लिखा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में टोडरमल जी ने टीका में लिखा है, जहाँ सामायिक का प्रकरण आया है। तत्व की उपलब्धि, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। और विधि यही है। क्या विधि है? सबसे पहले आगम युक्ति न्याय से वस्तु स्वरूप का भली भांति एकदम खांचा बना लेना, द्रव्य गुण पर्याय, बस। 2 द्रव्यों के बीच भिन्नता, मैं देह, मैं स्त्री पुरुष कदापि नहीं हो सकता। मेरे अनुसार देह चल नहीं सकती। वो तो जितना दिखाई देता है तो अपन ऐसे ही भ्रम से बोलते रहते हैं हमने मैनेजमेंट किया। बोले एक और निवाला नीचे उतरे, अब कितना मैनेजमेंट आप कर रहे हो? बोलो, करके बताओ मैनेजमेंट। अरे सब पुद्गल का कार्यक्रम पूरे विश्व में अपने आप चल रहा है। एक निवाला नीचे उतरा, सारा कार्यक्रम अपने आप चल रहा है। बोलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा? बच्चा माँ के गर्भ में आया, कौन बना रहा है? उसके हाथ, नाक, आंख, पैर, इंटरनल ऑर्गन, आउटर ऑर्गन, कौन बना रहा है? सब पुद्गल अपने कार्य करने में समर्थ है। प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने कार्य करने की सामर्थ्य है। हम समझ रहे हमने बनाया। वो चश्मे वाला बोलेगा हमने चश्मा बनाया। हम तुम्हें लकड़ी दे रहे हो, उसका चश्मा बनाओ। तो लकड़ी से थोड़ी बनती है चश्मा, ये फाइबर है, ग्लास है, इससे बनता है। तो यही तो कह रहे हैं ग्लास से बनता है, तुमसे नहीं बनता। तुमसे बनता तो तुम लकड़ी से बनाओ। अरे जिस वस्तु में योग्यता है उस रूप वर्णन करने की,
कितना सूत्र वाक्य आया है कि जिस वस्तु में जिस रूप वर्णन करने की योग्यता है उसमें आपने क्या किया, और जिसमें योग्यता नहीं उसमें तुम क्या कर सकते। तो दोनों तरफ से अकर्तृत्व सिद्ध होता है। क्या बोला? चतुराई सोई भली आत्म में चित दीन। इसका नाम है चतुराई, पुरुषार्थ, होशियारी, कलाकारी। भेद विज्ञान कला है, बाकी सब भला है। यह है कलाकारी, ये बहुत हमारे बहुत कलाकार है। क्या कलाकार है? बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेती, पेंटिंग बना लेती, बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी बना लेती। ये क्या कलाकारी है? पुद्गल का परिणमन है, तुम समझ रहे, हम कर रहे। मिथ्यात्व का महापाप चल रहा। बोलो, मिथ्यात्व का महापाप चलता है ऐसा। अभी देखो क्या करें। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अमृतचंद आचार्य भगवान जितनी बातें कुंद कुंद आचार्य देव ने गाथा में की, उसका और एक्सप्लेनेशन, और फिर उसी को और बार बार दृढ़ कराते हैं, है ना। श्लोक नंबर है 93। थोड़ा टिपिकल है संस्कृत, अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। देखो, नयों के पक्ष से रहित अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ। अचल और निर्विकल्प भाव, अब कोई विकल्प नहीं। मैं ज्ञायक हूं ऐसा विकल्प भी नहीं। मैं जानने वाला और ये जाननहार, मैं समय सार को जान रहा हूं ऐसा भेद भी नहीं। अभेद हो गई परिणति। नए पक्षों से रहित। देखो, पहले नए पक्षों को भली प्रकार जानना पड़ेगा। जिनवाणी में भी लिखा मिलेगा संगी पंचेंद्री जीव, तो जिनवाणी के कथन का मर्म समझना होगा, ये परम आवश्यक है। जिनवाणी में ही लिखा होगा रागी जीव, जिनवाणी में ही लिखा होगा सम्यक दृष्टि जीव, जिनवाणी में ही लिखा होगा अनंत जीव, सब जिनवाणी में ही लिखा है। अब वो नयों की भाषा है, वो जिनवाणी की भाषा समझने के लिए नयों को समझना जरूरी है। फिर नयों को समझ लिया और समझ के वस्तु स्वरूप को का ज्ञान हो गया, तो अब क्या कह रहे हैं? अब नए पक्ष, अब कोई पक्ष नहीं, नए पक्षों से रहित अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का सार प्रकाशित होता है, अर्थात आत्मा प्रकाशित होता है, वह यह समय सार शुद्धात्मा, जो कि निश्चल आत्मलीन पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है। कैसे करें आत्मानुभव, कैसे करें? अरे कह रहे हैं कि आत्मलीन पुरुषों के द्वारा, देखो उनने 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 पढ़ाई की है, देखो वो इंजीनियर बन गया, देखो वो डॉक्टर बन गया, देखो वो सीए बन गया, ऐसा बोलते ना लोग हमें, देखो वो कितना बड़ा सीए, तुम नहीं कर सकते? ऐसे क्या बोल रहे हैं? आत्मलीन पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वादमान है, उन्होंने शुद्धात्मा का आश्रय लिया है। वे आत्मलीन पुरुष कौन है? वो शेर, हाथी, मगरमच्छ, नारकी, हम कह रहे नारकी, और वो है आत्मलीन पुरुष जैन साहब। नारकी कौन हो गया? आत्मलीन पुरुष। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारें, जो ज्यों का त्यों जाने तत्वों को आत्म में चित धारें जो। जैन साहब हो गया नारकी, हाथी जैन हो गया, शेर जैन हो गया, देवगति के जीव असंख्य जैन हो गए। बोलो,
क्या बोल रहे हैं? आस्वाद्यमान है, अनुभव में आता है, वह विज्ञान ही जिसका एक सार है, ऐसा भगवान है। पवित्र पुराण पुरुष है। हाँ, भगवान आत्मा को क्या बोल रहे हैं? पवित्र पुराण पुरुष, एंटीक, बहुत पुराना पुराण पुरुष। प्रागेव शुद्धम, प्रथम से ही शुद्ध है। और आत्मा का न आदि है और न अंत है। भगवान आत्मा शुरू से ही कैसा है? निगोद में था तब भी कैसा है? पुराण पुरुष। भगवान आत्मा क्या है? पुराण पुरुष। निगोद में भी पुराण पुरुष। वो पर्यायहीन है, लेकिन वस्तु कैसी है? पुराण पुरुष। और जो ज्ञान इस पुराण पुरुष को जानता है, वो भी पुराण पुरुष हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? निश्चल आत्मलीन पुरुषों के द्वारा आस्वाद्यमान है। उन्होंने स्वाद में लिया है, ज्ञान आनंद को प्रकट किया है ना? ऐसा विज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा भगवान है। बोलो, विज्ञान एक रस है। कौन सा रस चाहिए तुमको? कौन सा रस चाहिए? खट्टा रस, मीठा रस? बोलो, क्या कौन सा रस पसंद है? बोलो। चैतन्य रस जम के पियो, ये है असली रस। वे तो सब नीरस हैं। वो तो भ्रम है कि हम उसका स्वाद ले रहे हैं, उससे हम मजे ले रहे हैं, तो भ्रम है। जैसा भी एग्जाम्पल दे दिया। खट्टे का ज्ञान होता है, खट्टे से आनंद नहीं आता। क्या बोला? मीठे का ज्ञान होता है, मीठे से आनंद नहीं आता। क्यों? उसमें आनंद का है ही नहीं। आनंद बुरी नहीं है। ऐसे लोगों ने लिख दिया ना, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। शराब में कहाँ है नशा? बोतल ही नाचने लग जाती फिर। बोलो। इधर चढ़ती है दिमाग में, से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। पुद्गल, वो पुद्गल, और इधर ये पुद्गल, तो यहाँ बीच में ऐसा कुछ चक्कर बनता है। तो कहते हैं दिमाग में चढ़ गई है, दिमाग में चढ़ती है। वो पुद्गल का पुद्गल के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, और ज्ञान उसको भी जानता है। समझ में आ रही है? बोलो, डेड बॉडी को पिला दो शराब, तो क्या होएगा? उसको भी कुछ नहीं होएगा। कितनी गजब बातें हैं। ये निर्णय करना पड़ेगा इन चीजों का। और सब 24 घंटे हमारे ज्ञान के सामने ये सब चीजें निकलती हैं, परंतु हम निर्णय नहीं करते। डिसीजन करें तो बस दूध का दूध, पानी का पानी। क्या बोल रहे हैं? विज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा भगवान है। पवित्र पुराण पुरुष है, पवित्र है। बोलो। जैन शासन इतनी अद्भुत चीज है कि यहाँ सप्तव्यसनी हो, रात में खाता हो, दिन में खाता हो, नहीं खाता हो, चोर हो, भील हो, चांडाल हो, एनीबडी, किसी को बाहर से पर्याय से देखकर उसके प्रति दीनता, हीनता और ऐसा भाव मत रखो कि अरे ये तो क्या है। अरे कह रहे हैं पुराण पुरुष है भगवान आत्मा। पूरा इस देह, भील की देह में, चांडाल की देह में भगवान आत्मा पुराण पुरुष विद्यमान है। बोलो। शेर की देह में पुराण पुरुष विद्यमान है। जे क्या काय के जैनी रात में खाते? अरे उनकी एक समय की पर्याय को देखकर उनसे घृणा नहीं करो। तुम तो भगवान आत्मा देखकर आनंद करो। कुछ पता नहीं है कब किसकी योग्यता बन जाए और बोलो राजा श्रेणिक जैसा जीव
मुनिराज पर उपसर्ग करने वाला छायक सम्यक दृष्टि। कल्पना करो, अब तीर्थंकर का जीव है वो, हमें पता ही नहीं है, हम उसको वर्तमान पर्याय से देखते। बोलो अभी देखो कि ये मुनिराज के गले में सर्प डाल रहा है, अब इसके बाद दूसरा भव और फिर तीसरा भव। बोलो ये भगवान बनने वाला जीव है, स्वीकार करेंगे अपन? बोलो स्वीकार कर लेंगे? गौतम स्वामी को स्वीकार कर लेंगे? गौतम स्वामी की पूर्व की कथा कैसी है? खतरनाक एकदम। रानी थी और फिर छोड़ के अपना अपना महल को छोड़कर ऐसी फ्री में ऐसी खुले विचरण करेंगे, अय्याशी करेंगे, उल्टा सीधे काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। कहाँ, यहाँ बंद के रहना पड़ता है महल में, 24 घंटे महल में ही रहो, अपन तो खुले में विचरण नहीं कर सकते। देखो ये कन्या कितनी अच्छी है, इसको 4-4 लोग इसको लाइन मार रहे हैं, अपन भी ऐसे रहेंगे? बोलो, पूर्व भव की कथा है ये गौतम स्वामी की, आज सिद्धालय में विराजमान है। और फिर क्या हुआ? फिर मर के नरक गई, कुकर सूकरी हुई, फिर ऐसा सब चलता रहा। मुनिराज का संबोधन मिला, और फिर इस भव में आए, फिर यहाँ पे अन्यमति हुए। ऐसे सब कहानी है जीवों की। इसलिए कभी किसी की पर्यायगत योग्यता को देखकर घृणा नहीं करना। सारे जीव क्या कह रहे हैं कि जैसे उसने आगम युक्ति न्याय से जाना तो अपने को क्या देखा, ये तो पुराण पुरुष है, तो पहले से ही था कि अभी अभी बन गया था, जानते नहीं थे। अब देखो, हम यदि आगम युक्ति से भी ये वाली बात समझेंगे कि यहाँ भगवान आत्मा विराजमान है, एक बार भी यदि स्वीकृति हुई ना, तो कषाय की मंदता तो ऑटोमेटिक अपने आप होती है। अब विचार करो, मैं भगवान आत्मा, पुराण पुरुष, अनंत जीवों का घात, छल कपट, रात्रि भोजन, अरे ये योग्य नहीं है। तो ऐसा विचार आते से ही कषाय मंद होती हैं और वो इधर की ओर बहने लगता है जीव सहजता में। इसमें कौन सा बड़ा काम है? कोई मेहनत करनी है, पत्थर तोड़ने, हल चलाने, कुछ नहीं। वस्तु स्वरूप की स्वीकृति एकदम सरलता से, और कुछ काम ही नहीं है। चाहे ज्ञान को हो या दर्शन को हो, वह तो समय सार ही है, अथवा अधिक क्या कहें, जो कुछ है सो यह एक ही है, मात्र भिन्न भिन्न नाम से कहा जाता है। अब आगे के श्लोक में अमृतचंद आचार्य देव फिर से आत्मानुभव की विधि बताएंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं? एक जानिए देखिए, रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। समल विमल मत विचारो, पाप पुण्य के परिणाम को देखकर, वीतरागता को देखकर, ये तो सब पर्याय हैं, और इन सारी पर्याय के बीच में यहाँ पुराण पुरुष भगवान आत्मा विराजमान है। ठीक है, ऐसे भगवान आत्मा की हम सबको उपलब्धि हो, इसी मंगल भावना से। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।